अरे योगी भैया, ए दादा, ए निर्वसीय साण महोदय, तो से ये आग्रह आवाज हो न कि जिया दे भाई, रोजगार दलिए 160 रुपये कह दिए, तेलवा 200 चलत बा, जिया दे साहब, मार्जिन जब करे जब हिल जब जाना बियाह ना हो तो रड़ुआ कहवा हुआ था गाँव में। रड़ुआ भड़ुअन की सरकार है, रड़ुआ भड़ुअन की सरकार, न बीवी न बच्चा, क्या समझेंगे वो लोग। मोदी जी देश के हित में काम कर रहे हैं, देश के हित में घंटा काम कर रहे हैं, क्या देश के हित में काम कर रहे हैं। अरे अपनी बीवी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, तो सबका परिवार बर्बाद करने के लिए छोड़ दिए। पकौड़े की दुकान, घंटा खोलेंगे पकौड़े की दुकान, कौन चलाएगा पकौड़े की दुकान, कितने लोग चला रहे हैं पकौड़े की दुकान। मंदिर में घंटा बजाएंगे, कितने ओबीसी और SC ST राम मंदिर में बने हैं पंडा, कोई बना है? कोई एक नाम बता दो आप। रेलवे की भर्ती रुकी है, UP के पेपर लीक हो रहा है। कोई कह दे जाके रोड पे सब्जी लगाए, BEd BTC करके सब्जी बेचे हम। अडानी अंबानी की क्या है? अडानी अंबानी की क्यों सरकार है? तुम्हारी सरकार नहीं। वोट कौन देता हो रहे हैं? जो नीचे है वो नीचे रह जाएंगे। तो भाजपा को वोट कौन देता है? अडानी अंबानी की हम लोग। भाजपा की EVM वोट देता है। मिडिल क्लास ऐसा आदमी है कि रोज कमा के खा रहा है, उसको अब खाने के लाले पड़े हैं, त्योहार मनाने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है। कांग्रेस सरकार में 60 रुपया था, तो जो है स्मृति ईरानी जो है 500 रुपये का सिलेंडर लेके से ढोवत रही, जो दिन भर घूमत रही। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी? आज सिलेंडर तो 1100 हो गया, 1120 हो गया, 1200 1100 कह देता है। जनरल की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, पंडितों की सरकार है, कितना कांड हो रहा है। अब तो कोई नहीं कुछ कह रहा है जो है कि ठाकुरों की सरकार में ऐसा हो रहा है, जो है यही है जातिवादिता का सिर्फ विरोध किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब हमारे इंडिया की मतलब सबसे सर्वोच्च नौकरी मानी जाती है, ठीक है, सेना। उसको होमगार्ड से भी बदतर कर दिए। रोजगार कैसे करेंगे? अब इतना अच्छा सपना देख जो यहाँ पे आएगा रिटर्न, तू पकौड़ा लगाएगा? पकौड़ा नहीं लगाएगा, सीधा हथियार उठा स्टार्ट करेगा सिस्टम को। राहुल गांधी केंद्र में, राहुल गांधी यूपी में अखिलेश जीत सकते हैं कि मतलब बस जीतेंगे भैया, जीतेंगे। वो कह रहे हैं 400 पार। वो कहेंगे, वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो कहते हैं कि जो है सरकार बनेगी तो 15 लाख देंगे। वो तो बोले थे सरकार बनेगी तो 15 लाख देंगे हर युवाओं को, सबके खाते में 15 लाख आएगा। तो कहने की उनकी बात छोड़ो। बैकवर्ड के लड़के जो है लूडो PUBG खेल रहे हैं। बैकवर्ड के लड़के क्यों? टोटल बैकवर्ड के ही क्यों है ना? क्या ये पिछड़े थे पहले से, ठीक है, और शिक्षा से दूर कर दिए इनको। 5 किलो राशन देके, तब क्या करेंगे? इनको शिक्षा जब नहीं, जानकारी यही नहीं है कुछ, हमारा क्या हरण हो रहा है, कहाँ चीर हरण क्या हो रहा है, इनको कुछ पता ही नहीं है। तो बस ऐसे टहल रहे हैं सब। SC ST वालों के लिए 400 पार करवा दीजिए, आरक्षण से हाथ धो लीजिए। और इस बार आप लोग आरक्षण से हाथ धोने वाले हैं, और ये आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोग भीख तो मांग रहे हैं, उसके बाद जाके जो है बड़ी लोबी के घर वालों के यहाँ झाड़ू और पोछा लगाइएगा। आने वाले अगर 50 साल 20 साल तक ये सरकार रह गई, ये इसका जो है सीरिया और जो है पाकिस्तान बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ हिंदू खुद ही मारने लगेगा। सेना कमज़ोर करना है, देश कमज़ोर हो रहा है। आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे, मत समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। ये जौनपुर लोकसभा का सिकरारा है। यहाँ एक गांव में बच्चे, लड़के, युवा, नौजवान सब वॉलीबॉल खेल रहे थे। हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं बड़े तन्मयता से वॉलीबॉल में रमे थे। इसमें ज़्यादातर लड़के ऐसे हैं जो पहले इसी ग्राउंड पर जहाँ वॉलीबॉल खेल रहे हैं आसपास के क्षेत्रों में आर्मी में जाने के सपने लिए सड़कों पर दौड़ा करते थे। 2024 के चुनाव करीब आ रहे हैं। उन तमाम युवाओं से समझने की कोशिश करेंगे जो बेरोजगार रह गए, जो रोजगार की तलाश में थे, आर्मी के लिए दौड़ रहे थे, जिनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। आखिर 2024 के चुनाव पर अग्निपथ जैसी योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन था भाई यहाँ सबसे पहले आर्मी की तैयारी? क्या नाम है दोस्त? रमाशंकर यादव। हाँ, आर्मी में जाने का सपना था? जी सर। दौड़ते दौड़ते थे? जी जी। अग्निपथ योजना के बारे में सुना है? जी जी। कैसा रहा वो योजना, कैसी लगी? अरे सर, योजनाओं का कोई लाभ ही हम लोगों को नहीं मिला। जब हम लोग रनिंग कर रहे थे उसके बाद लॉकडाउन लगा, उसमें एज क्रॉस हुई, एज की छूट कोई मिली ही नहीं। अब अगर हम फिर रनिंग करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। 4 साल जाके फिर चले आएंगे, उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे? सरकार को ये सब भी तो सोचना चाहिए ना। सरकार कह रही है कि 4 साल में आपको ट्रेन कर देगी, एकदम बढ़िया शानदार इंसान बना के। ट्रेन सर वो कर देंगे ना, लेकिन वहाँ पे सर सब समझ रहे हैं। हम लोग 3 साल NCC भी किए हैं, दिमाग तो वैसे ही चला जाता है उसमें, पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी। उसके बाद आने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, आप ही बताइए। वो कह रहे थे पकौड़े की दुकान खोल लो, टायर पंचर की दुकान खोल लो, 12 लाख रुपया दे के वापस भेजेंगे वहाँ से। यार तो 12 लाख लेने के बाद उसके बाद फिर 12 लाख पूरे जीवन चलेगा? आप ही बताइए या सरकार ही बताए कि 12 लाख से पूरा जीवन बीत जाएगा? कोई बीमारी आ गई घर में तो 12 लाख तुरंत ही चला जाएगा। अच्छा, जो लोग इन योजनाओं से प्रताड़ित हैं 2024 में किसको वोट देंगे? हम तो सर अखिलेश यादव को देंगे। अखिलेश यादव को वोट देंगे?
क्यों भाई, अखिलेश यादव कौन सा आर्मी की भर्ती चालू करवा देंगे? हमें लग रहा है कि वो अच्छा काम करेंगे। हाँ। कम से कम पुलिस की भर्ती में तो दिए, उससे ज़्यादा सब लोग उसमें भर्ती हुए हैं और हमारे गांव में भी सब लोग उस योजनाओं का लाभ उठाए हैं। यहाँ लड़के पुलिस में भर्ती हुए हैं? जी सर। ये योगी जी की सरकार में भी तो पुलिस की भर्ती आ रही है। सर कहाँ है अभी? हम भी तो यूपीपी की एग्ज़ाम दिए हैं, पेपर तो लीक हो गया। यूपीपी का एग्जाम दिए हो? एग्ज़ाम दिए थे, लीक तो हो गया, अब क्या करेंगे फिर? 6 महीने में फिर हो जाएगा? फिर होगा, फिर वही बात आएगी। अब 6 महीने में अगर नहीं हो पाया तो फिर हमारी एज क्रॉस हो जाएगी, तो फिर हम कहाँ से भर पाएंगे? फिर भी तो वही समस्याएं चालू हो जाएंगी। हाँ। अच्छा, आपके साथ और कोई था जो आर्मी की तैयारी कर रहा था? क्या नाम है भाई आपका? ये रणुआ भड़ुअन की सरकार है, रणुआ भड़ुअन की सरकार, न बीवी न बच्चा, क्या समझेंगे वो लोग? क्या समझेंगे? करियर खत्म कर दिए पूरा। मोदी जी देश के हित में काम कर रहे देश के हैं। हित में घंटा काम कर रहे हैं, क्या देश के हित में काम कर रहे हैं? अरे पूरा अपनी हमारे- बीवी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, घर छोड़ द्वार। दिए तो सबका परिवार बर्बाद करने के लिए छोड़ दिए। किस लिए छोड़ दिए? परिवार बर्बाद करने के लिए। अब कितने लोगों का करियर खत्म हो रहा है, वो कहाँ जाएंगे सब? वो तो कह रहे हैं रोजगार देने, पकौड़े की दुकान खोल लो। पकौड़े की दुकान, घंटा खोलेंगे पकौड़े की दुकान, कौन चलाएगा पकौड़े की दुकान? कितने लोग चला रहे हैं पकौड़े की दुकान? उसी से चल जाएगा सब कुछ। कम से कम देश के हित में तो कुछ करना चाहिए था, युवाओं को देखना चाहिए का स्वास्थ्य मंदिर में घंटा बजाएंगे। कितने ओबीसी और SC ST राम मंदिर में बने हैं पंडा? कोई बना है? कोई एक नाम बता दो आप, कोई बना है? लेकिन वो तो कहते हैं यार कि अग्निपथ जैसी योजनाएं लाए हैं, लड़कों को ट्रेन करेंगे, उनको नए नए कला सिखा। अग्निपथ योजना लाए, 4 साल ट्रेंड करके यहाँ आतंकवादी बनाएंगे, हमला करवाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे सब ट्रेंड होके? अंड बंड काम करेंगे वही सब उल्टा सीधा। रेलवे की भर्ती रुकी है, यूपीपी के पेपर लीक हो रहा है, और क्या एग्जाम आया था आपका? यूपी टेट जो है अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। आयोग का गठन तभी पिछले 4 साल से हो रहा है, अभी तक उसका कोई जो है आधार नहीं पता चल रहा है कि गठन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यूपी टेट हर घर पे एक BEd BTC धारक है और लगभग सीटेट टेट सब पास हैं। भर्ती के लिए सबको बिहार जाना पड़ रहा है, वहाँ से लात खा के यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ जो है फिर यूपी PCS पेपर करा रही, RO का करा रही है। PCS का पेपर इसीलिए टाल दिया उन्होंने। इतनी भर्तियाँ लीक हो रही हैं, क्या करे? जो है शिक्षित लोग हो के खाली बेरोजगार टहल रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ रोजगारों की बहार है, कितना सारा रोजगार आ रहा है, जाओ नौकरी कर लो प्राइवेट में, कुछ भी बहुत सारे काम है यार, क्यों नहीं करते? अरे बहुत सारे कामों क्या मतलब होता है? कोई कह दे कि जाके रोड पे सब्जी लगाए, BEd BTC करके सब्जी बेचें हम। एक आदमी का एक लेवल होता है, उसलिए पढ़ता है, उसलिए इंतजार करता है, उसलिए नौकरी का वेट करता है। किस लिए करता है? साइकिल चलाने, साइकिल की दुकान खोलने के लिए, सब्जी की दुकान लगाने के लिए, पकौड़ा चाय बेचने के लिए, किस लिए करता है? सरकार है अडानी अंबानी की, सरकार है? अडानी अंबानी की। काय अडानी अंबानी की क्यों सरकार है? तुम्हारी सरकार नहीं। वोट जो बड़े वोट कौन बड़े देता हो है? रहे हैं, जो नीचे हो नीचे रह जाएंगे। तो भाजपा को वोट कौन देता है? अडानी अंबानी की हम लोग? भाजपा की EVM वोट देता है। जब तक EVM है तब तक सरकार बनेगी। 400 नहीं 500 पार जाएंगे जब तक EVM रहेगा। अगर EVM नहीं रहेगा तो? अरे दम हो तो एक बार EVM हटा के वो चुनाव कर लेना। बैलेट पेपर की वीवी पेपर पे चुनाव होगा, जब जो है निष्पक्ष चुनाव होगा हाँ। तो जाहिर सी बात है जो वोटर भी है वो भी संतुष्ट होंगे। उनको भी लगेगा कि उन्होंने जो वोट दिया है, लीगल वोट दिया है। कहाँ अभी ये विरोधाभास में चल रहा है कि हम सरकार को वोट कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, इसका भ्रम तो दूर करे जो है सरकार खुद जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दबा दे रही है। जो है वो उसके लिए चुनाव आयोग के लिए उसमें जो है एक वोट करने का अधिकार था, वो न्यायाधीश को जो उसको भी हटा दिया। वो प्रधानमंत्री अपने आप को लेकर बैठ गए। सब प्रधानमंत्री और योगी जी करेंगे, आम जनता खाली पिसने के लिए यहाँ आई है और पिसेगी। जो है 2024 के चुनाव में गांव के युवा किस तरफ जा रहे हैं? गांव के युवा जो है उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ उनको रोजगार मिलेगा, उनको सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, वही हो उसी तरफ वो लोग जाएंगे। और बाकी तो ऐसे सब खाली कहते रह जाएंगे। दूधी लो जा रहा है सब अनाज पे, कहीं कुछ पे वोट खरीद ले रहे हैं। जो है अनाज की योजना इसलिए बढ़ाई जा रही है कि सिर्फ चुनाव सामने है। चुनाव ना होता तो योजना बंद हो गई होती। बस वही है, चुनाव के मद्देनजर सब अपना अपना वोट बैंक साध रहे हैं। चुनाव इसीलिए जो है अनाज की सुविधा दे रहे हैं। जो है ये बंद कर दें, इनको पता चल जाए। जो है गरीब को इतना दबा दे रहे हैं, मिडिल क्लास एकदम खत्म हो रहा है। अमीर अमीर होता जा रहा है, मिडिल क्लास ऐसा आदमी है कि रोज कमा के खा रहा है, उसको अब खाने के लाले पड़े हैं। त्यौहार मनाने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है। अब सरकार कह रही है कि कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं। पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया, गैस का दाम कितना हो गया, 2 रुपए सस्ता हो गया पेट्रोल। अरे 2 रुपए सस्ता हो गया। चुनाव के लिए 2 रुपए की क्या कीमत है। जो है कांग्रेस सरकार में 60 रुपया था, तो जो है स्मृति ईरानी जो है 500 रुपये का सिलेंडर लगी से ढोवत रही, जो दिन भर घूमत रही। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी? आज सिलेंडर तो 1100 हो गया, 1120 हो गया, 1200 1100 कही देते हैं। अरे भाई कहाँ मनाई जाए, मर जाए कि जिए?
अरे योगी भैया दाल ए दादा 160 ए निर्वसीय साण महोदय तो से ही आग्रहबाज हो न कि जिया दे भाई रोजगार रोजगार दलिए 160 रुपये कह दिए तेलवा 200 से चलत बा जिया दे साहब मार्जिन जब करे जब हिल जब जाना बिया हवा ना आयो तो रड़ुआ कहवा था गाँव में जाना है नौकरी नाते बिया ना होता। अरे भाई बीएड सीटेट टेट सब पास है। अरे जब नौकरिया देबा भाई तब न के हुआ है वैसे के लड़की दे दे। अरे भाई हाथ जोड़ता है ये योगी मोदी। अरे भाई रेलवे की भर्ती दे दे जाता है। योगी जी बिया ना है कहता हूँ जिनके कुछ करे जरूरत नहीं बाबा बाबा बन जा। अरे तो योगी की तो कुछ हो भाई न करे तो कर अब जिम्मेदारी हमार थोड़ी है। हम तो शरीर से अच्छा भाई हम तो आगे बढ़ाई चाहते हैं हम तो करे चाहते हैं न। अब वो रड़ुए बन के टारे चाहता नौकरी ना इन्ना कह पाऊ न भाई हम में रड़ुआ ना रह सकता। अरे बिल्कुल नहीं रह सकते। रड़ुआ कौन कीमत बाज केथा विदा जनसंख्या इतनी बड़ी है रड़ुए तो बनाए थे क्या करे तब इतना लिया हुआ नसबंदी योजना पूरा बंद कर नसबंदी कराए थे अल्लाह की रड़ुए ठहरा और लेकिन योगी जी कहा था देश हित में रड़ुआ। भैया क्या नाम है आपका? एक मिनट क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत शर्मा है। अच्छा सुजीत भाई ये बताइए ये जो आपके साथ लड़के सब खेल रहे थे इसमें ज्यादातर लड़के आर्मी की तैयारी करते थे। जी। अग्निपथ योजना लाई थी सरकार एक, कैसी योजना थी? योजना ठीक थी लेकिन इसमें 4 साल जाके क्या करेंगे सब 4 साल में फिर घर आ जाएंगे उसके बाद घर कोई नौकरी फिर नहीं मिलेगी तो घर अच्छा पे ये बताइए इधर वोट किसकी तरफ जाएगा? इधर सब अखिलेश हैं कौन से वाले शर्मा जी हैं? पंडित जी वाले? नहीं सर नाई शर्मा। नाई शर्मा है जी। अच्छा तो अखिलेश को वोट क्यों जाएगा यार? अखिलेश अच्छा काम करते हैं। सब कहते हैं यादव लोग जो है बाकी बिरादरी को धर के दबा देते हैं अखिलेश की सरकार में, तो क्या वोट जाएगा अखिलेश पे? नहीं अखिलेश की वोट जाती है इधर। नहीं मतलब यादवों का जो है डर रहता है क्या? अखिलेश को लोग वोट देने जाते हैं तो लगता है कि यादव धर के दबा देगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जी ऐसा कुछ नहीं ये है। सब भ्रम फैलाया जा रहा है कि यादव डोमिनेंट हो जाते हैं अखिलेश यादव की सरकार में। ऐसा कुछ नहीं है। जब ये समाज के धरातल पे चेक किया जाएगा तो यादव हर समाज वर्ग के लिए सपोर्टिव है। कहीं कहीं ऐसी कोई घटना हो गई तो उसके लिए बदनाम किया जाता है क्योंकि भाई यादवों की सरकार है। अगर यही कोई जनरल ओबीसी जर्नल की सरकार होती, जनरल की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, पंडितों की सरकार है, कितना कांड हो रहा है। अब तो कोई नहीं कुछ कह रहा है जो है कि ठाकुरों की सरकार में ऐसा हो रहा है। जो है यही है जातिवादिता का सिर्फ विरोध किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या करें? सब न्यूज वाले मिले हो सब हम लोग भी हाँ सब एक तरफ हो सब न्यूज वाले एक ही तरफ हो। ऐसा नहीं है यार। एक बात तो इस समय सबसे ज्यादा ये प्रभाव डाल रही है कि मीडिया कोई भी सरकारी न्यूज चैनल या प्राइवेट न्यूज चैनल जो बड़े स्तर के जो भारत सरकार के स्तर पे है जो है इतने बिक चुके हैं, इतने बेकार हो चुके हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज दिखता है मोदी मोदी मोदी। अरे आप किसी कोई प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसमें विपक्ष का भी कोई दिखा दीजिए। उनको भी लगना चाहिए कि वो भी चुनाव मैदान में है। जो है उनका सब अकाउंट सीज करवा दिया जा रहा है, कहीं केजरीवाल को जेल में डलवा दिया जा रहा है ईडी। इसी समय सब करना है। चुनाव के समय में इतना दबा दो कि जो है कभी ये लोग उठ न पाए। कभी कभी समय बदलता है। मोदी जी, योगी जी और उनको चाहने वाले लोग, ये अंधभक्त लोग ये जान लें, अंधभक्त लोग ये जान लें कि अगर जिस दिन मौका मिलेगा कोई कहेगा नहीं कि हम बदला लेंगे, लेकिन इसका बदला लोग लेते हैं। कह के नहीं लेंगे कि लेंगे आज, लेकिन कभी मौका मिलेगा ना तो ऐसा बदला लेंगे ना कि आप लोग भी जिंदगी में याद करेंगे बीजेपी वाले कि ये लोग भूल जाएंगे जो है कि ये बदले की राजनीति छोड़ देंगे। जो है ये बताओ आप भी आर्मी की तैयारी करते थे? हाँ करते थे। करते क्यों छोड़ दी? छोड़ दिए जब वैकेंसी आई ही नहीं, सब दक्षिण लग गई तभी छोड़ दिए। क्या करें, उम्र सब निकल गई ऐसे। 4-5 साल टहलते टहलते सब आज वॉलीबॉल खेल रहे थे ग्राउंड में के। नहीं अग्निपथ लाई थी सरकार, चले जाते 4 साल टहल आते कम से कम बॉर्डर पे। ये अग्निपथ से क्या मतलब है? 4 साल की आर्मी में नौकरी थी। 4 साल की बात नहीं है भैया। सेना जो है मतलब हमारे इंडिया की मतलब सबसे सर्वोच्च नौकरी मानी जाती है। ठीक है सेना, उसको होमगार्ड से भी बदतर कर दिए। ठीक है, इससे अच्छा तो पीआईडी है। पीआईडी पता है आपको? पीआईडी इससे अच्छा पीआईडी है। पीआईडी में भर्ती होने घर पर रहना, सेना का क्या करने जाए वहाँ पे? सेना में जाओ यार, वहाँ मतलब मजबूत शरीर बनाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, ट्रेन होके घर आओगे, यहाँ क्रांति करोगे, ठेला वेला खोलोगे। ठेला या क्रांति क्या करेंगे? मारेंगे पीटेंगे सबको, और क्या करेंगे? इससे ज्यादा और क्या करेंगे? ये आर्मी से जो लोग आएंगे 4 साल बाद ये सब करेंगे, छिनती वगैरह? बिल्कुल करेंगे। क्यों भाई, रोजगार करेंगे। रोजगार कैसे करेंगे? अब इतना अच्छा सपना देख जो यहाँ पे आएगा रिटर्न, तो पकौड़ा लगाएगा? पकौड़ा नहीं लगाएगा, सीधा हथियार उठा स्टार्ट करेगा सिस्टम को। परिणाम बदल जाएगा उसका। मोदी जी तो कह रहे हैं इससे देश बदलेगा यार। वेल मैनर्ड लोग आएंगे, अनुशासित लोग आएंगे। मोदी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। देश तो बदल रहा है, देश तो बदल रहा है। कहाँ से कहाँ चला आया देश? सीरिया बना देंगे। देश तो बदल रहा है, देश कहाँ नहीं बदल रहा है? देश तो बदल के स्थान पहुंच गया। यहाँ पे बेरोजगारी हो गई पूरा। 5 किलो के चक्कर में जो है जो हमारे अशिक्षित भाई बंधु हैं सब डूबे जा रहे हैं एकदम।
खत्म हो गए, नौकरी खोजते खोजते वॉलीबॉल पे आ गए हो। वालीबॉल पा गए हैं। हैं? हाँ। रोजगार वगैरह अच्छा मिल रहा है, कुछ और काम मिल रहा है कि बस अरे जब नौकरी यही सब खा गए मिलेगा कहाँ से, कुछ नहीं? कहाँ मिले। लड़के किस तरफ जाएंगे इस बार, युवा किस तरफ वोट देंगे यार? अखिलेश यादव, अखिलेश समाजवादी यादव पार्टी टोटल। हैं? और बाकी देश में क्या माहौल होगा? अब अगर यहाँ का अखिलेश को देगा तो बाकी सब राहुल गांधी, राहुल गांधी केंद्र में राहुल गांधी, यूपी में अखिलेश। जीत सकते हैं कि मतलब बस वो जीतेंगे भैया, जीतेंगे, हैं? जीतेंगे। वो कह रहे हैं 400 पार। वो कहेंगे, वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो कहते हैं कि जो है सरकार बनेगी तो 15 लाख देंगे। वो तो बोले थे सरकार बनेगी तो 15 लाख देंगे हर युवाओं को, सबके खाते में 15 लाख आएगा। तो कहने की उनकी बात छोड़ो, आरक्षण खत्म कर दिया। उनकी कहने की बात छोड़ो। हाँ। हाँ, अब उनके कहने वाली बात कोई नहीं मानता। अच्छा रुकिए, आपके कुछ वरिष्ठों से बात करते हैं। सबसे उम्मीदराज ये लग रहे थे भाई साहब हमको। भैया यहाँ आइए, अरे बोल लेंगे आप, आइए। क्या नाम है आपका? रमेश यादव। रमेश भैया, कितनी उम्र है आपकी? 42 साल हुई है। 42 साल। ये लड़के सब आपसे छोटे हैं? हाँ, आपके सामने कितने लोग आपके गांव में ऐसे हैं जो आर्मी में गए? हमारे सामने आपके आसपास के 50 क्षेत्र लोग। 50 लोग। और पिछले 4 साल में, 3 साल में जब से अग्निपथ योजना आई है, कितने लोग आर्मी में गए? एक भी लोग नहीं गए। एक भी लोग नहीं गए। जो लड़के तैयारी कर रहे थे वो कहाँ गए? सब ऐसे बेरोजगार टहल रहे हैं। हाँ। और क्या, ये क्या होगा, मतलब फिर भविष्य क्या होगा बच्चों का? भविष्य गर्त में जा रहा है। और बाकी नौकरियों में नहीं जा रहे हैं? किसी कोई मास्टर या कोई पुलिस? नौकरी ही नहीं मिल रही, निकल रही तो कहाँ जाएं? जब भर्ती निकली, सिर्फ अध्यापक भर्ती निकली, उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से युवा कर क्या रहा है जब नौकरी मिल नहीं रही? पढ़ाई वढ़ाई तो ठप है, जान ही रहे हैं, कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन था। लड़के कर क्या रहे हैं? आप ऐसे बेरोजगार टहल रहे हैं, अपना क्या करें और क्या है। हाँ, टहल रहे हैं, ऐसे वॉलीबॉल खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, यही सब खेल रहे हैं। यही सब खेल रहे हैं लड़के टाइम पास कर रहे हैं बस। और क्या भविष्य देखते हैं आप लोग? तो बड़े हैं। भविष्य एकदम गर्त में जा रहा है। क्या कह रहे थे भाई आप? सब बैकवर्ड के लड़के जो है लूडो पबजी खेल रहे हैं। बैकवर्ड के लड़के क्यों? टोटल बैकवर्ड के ही कारण क्यों है ना, क्या? ये पिछड़े थे पहले से, ठीक है, और शिक्षा से दूर कर दिए इनको। हाँ। 5 किलो राशन दे के, हाँ। तब क्या करेंगे? इनको शिक्षा ही जब नहीं, जानकारी यही नहीं है कुछ, हमारा क्या हरण हो रहा है, कहाँ चीर हरण क्या हो रहा है, कुछ इनको कुछ पता ही नहीं है। हाँ। तो बस ऐसे टहल रहे हैं सब, और क्या, मौज कर रहे हैं? मौज कर रहे हैं। अच्छा, बहुतायत आबादी क्या? निरहुआ गाना देख सब मौज कर रहे हैं। कौन सा गाना? कोई भी गाना ऐसे अरे निरहुआ एक आध का, सुना दीजिए। निरहुआ सटल रहे, कुछ भी है, कोई भी अच्छा गाना वो तो बड़ा पुराना है अरे यार। हो गया, नया हो गया ना, निरहुआ चुनाव लड़ रहा है तो नया हो गया। हाँ। हाँ, सब चीज नया हो गया। निरहुआ गाने में सब व्यस्त हैं। सब व्यस्त है। नौकरी वोकरी नहीं ना चाहिए? ना, अमरपाली देख रहे हैं, बस वोट दे रहे हैं। क्या पिछले युवाओं को बिगाड़ पिछले दिया। 10 साल में, हाँ। पिछले 10 साल में इन्होंने जो कहा उसको तो कुछ किया नहीं। हाँ। खाली मंदिर मस्जिद हो गया। हाँ। चलिए 10 साल के लिए तो मंदिर मस्जिद हो गया। अब इस बार आप लोग क्या देखिएगा, ओबीसी और एससी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए 400 पार करवा दीजिए, आरक्षण से हाथ धो लीजिए। और इस बार आप लोग आरक्षण से हाथ धोने वाले हैं, और ये आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोग भीख तो मांग रहे हैं। उसके बाद जाके जो है बड़ी लोबी के घर वालों के यहाँ झाड़ू और पोछा लगाइएगा, और जीवन भर वही करिएगा। और क्या सुनिएगा, चाय और पकौड़ा की दुकान लगवाइएगा। कोई बाप ये चाहेगा, कोई भाई ये चाहता है कि उसके परिवार का सदस्य पकौड़े की दुकान लगाए, चाय की दुकान लगाए, तो क्या करिएगा? जो इतना शिक्षा का सिस्टम बनाए हो, बीएड बीटीसी कॉलेज, किस लिए खोल रहे हो? सब बंद कर दो, और हर घर पे पकौड़ा बनाने वाले मिल जाएंगे। चाय पकौड़ा तो मोदी जी बनाए थे। अरे महाराज, चाय वो प्रधानमंत्री बना सकता है। प्रधानमंत्री बनवाइए, उससे हमसे नहीं मतलब है। क्या करें? तो इतना शिक्षा का सिस्टम बनवाए हैं तो वही तो चाहिए, बनवाइए ना। जैसा तड़ीपार सभी लोग थोड़ी ना है, चाय की दुकान चलाते चलाते प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे जब सब हर घर चाय वाले हो जाएंगे तो पीने वाला कौन होगा? इधर 4 साल अग्निपथ दे के हाँ। शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हो, हाँ। मजबूत बना रहे हो, ठीक। हाँ। और तुम्हारे जैसे तब नहीं बन पाएंगे ना कि चोर चंडाल बन के जो है चाय की दुकान खोल के वो प्रधानमंत्री बन जाए। इतनी हिम्मत नहीं है सब में। कैसी आएगी? वो तो कह रहे हैं कि उसको कलाकार हो जाओगे यार, चाय पिलाते पिलाते लोगों से एक दिन प्रधान। वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर पर राम पूजा के मत्था टेक दो तो आप भगवान हो जाओगे, ठीक है, पैसा वाला हो जाओगे, तो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो राम मंदिर पे मत्था टेकने से पैसा वाले नहीं होंगे? वो लोग तो कह रहे हैं इलाज भी हो जाएगा, बीमार भी नहीं होगे, खाना भी मिल जाएगा, बस मंदिर चल रहा है। ऐसा करे ना, ऐसा करे ना। यही कहत रहे हैं, रामानंद हाँ। नाराज हो यही कहत रहे हैं कि मंदिर बन गया तो हमारा रोग कट गए, अबे जल्दी में अस्पताल में भर्ती बरन तबे बचे न, नहीं जय सिया राम हो गिरा हो तो वैसे ही बिना कुछ किए। कहना अलग बात है, धार्मिक मुद्दा बना के सरकार चला रहे हैं, चलाएं, लीगली गलत तरीका है। लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आम जनता परेशान है, बिजनेस वर्ग परेशान है, टैक्स सिस्टम इतना गड़बड़ कर दिए हैं, क्या करेगा आदमी? खाने के लिए मर रहा है और खाने के लिए मरेगा, और बुरे तरीके से मरेगा। आने वाले अगर 50 साल 20 साल तक ये सरकार रह गई, ये इसका जो है सीरिया और जो है पाकिस्तान से बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ हिंदू खुद ही मारने लगेगा। बनाए अग्निवीर की योजना के आएंगे लड़के, जब बौखला के गांव में आएंगे तो उनके पास क्या है? 12 लाख रुपए तक नॉर्मल आदमी जो है बैंक से लोन लेके कर लेगा, तो क्या करे? आर्मी में जाएगा। सेना कमज़ोर करना है, देश कमज़ोर हो रहा है।
आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे, मत समझिए। लेकिन हम सब तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी विचारधारा है। हम समाजवादी हैं और रहेंगे, मरते दम तक समाजवादी रहेंगे, और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो नेट है ये वॉलीबॉल के खेल में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये नेट इसलिए होता है कि फेयर गेम हो सके। इसके ऊपर से उछल के जब खिलाड़ी बॉल मारता है तो उसके पास एक अवसर होता है, लेकिन सरकार ने अपने वाले खेल में इस नेट की जगह दीवार खड़ी कर दी है। खिलाड़ी कितना भी ऊपर उछल जाए लेकिन बॉल उसके पाले से बाहर रहने वाली है। वो इस नेट के बाहर, उस दीवार के बाहर अपनी गेंद नहीं मार सकता। वही हालत इस देश के युवाओं की है। वो कितना भी पढ़ लें लेकिन सरकार उनको नौकरी देने के मूड में नहीं है। उनके सामने एक ऊंची दीवार है। जो नौकरी मिल भी रही है 4 साल 4 महीने या संविदा की है। आपके पास ठेके पर काम करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जितने भी पेपर आए सब लीक हो गए, और ऐसे लीक हुए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जुबान से बातें तक उन पेपर लीक के नाम पर लीक होने लगी, और इस तरीके से लीक हो रही हैं कि इस देश का युवा त्रस्त आ चुका है इन सरकारों से। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा कर रही है। देखने वाली बात यह है कि क्या सच में भाजपा 400 पार जाएगी या युवा उनको ठिकाने लगा देंगे। बने रहिए हमारे साथ, आपको और ऐसे ही तमाम मुद्दों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।